सेक्टर सी का भी तकरीबन 55% कंप्लीट हो चुके हैं, काम वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें ये वाली लोकेशन जो है यहाँ का सीवरेज वाटर सप्लाई मैन, इसके अलावा एक कंप्लीट रेजिडेंट कंसल्टेंट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो एज लाइक ए थर्ड पार्टी भी, और किसी भी वक्त कोई भी, जिस वजह से ये कि जब तक वो रिटेनिंग वॉल्स नहीं कंस्ट्रक्शन हो जाती तो तब तक अर्थ वर्क चल नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि अर्थ वर्क अगर करते हैं तो वो फिर ये अभी जो राउंड अबाउट है, आपने आगे एक राउंड अबाउट देखा होगा, उसके साथ से एक नीचे रोड जा रही है, आपने देखी होगी, ये रोड जा रही है गेट वे, और ये आगे इसके साथ 100 फीट की रोड है, ये जा बेसिकली रिवर व्यू नॉर्थ सेक्टर। और इसका जो कंप्लीट एरिया है वो है तकरीबन 6574 कनाल। इसके 5 सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, डी एंड ई। अभी जो हमारी लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन, ये अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड अबाउट 75 फीट रेडियस है इसका यहाँ पे। और जो सेक्टर ए की डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सेक्टर ए में अभी हमारी तकरीबन 90% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसकी इंक्लूडिंग एक जामे मॉस्क है यहाँ पे, जो अभी इन प्रोग्रेस, अगर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से भी जितना सेक्टर नज़र आ रहा है आपको, ये ग्रैंड एवेन्यू के राइट साइड पे ये कंप्लीट सेक्टर ए है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवर हेड वाटर टैंक तकरीबन 90% कम्प्लीट हो चुका है, जिसका वाटर सप्लाई का काम भी कंप्लीट हो चुका है। सेक्टर ए का वाटर सप्लाई, सीवरेज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवर हेड वाटर टैंक, मस्जिद का काम इन प्रोग्रेस है, और बाकी कंप्लीट काम हो चुका है। अभी फुटपाथ्स और एसफाल्ट वर्क्स जो है वो इन प्रोसेस है यहाँ के सेक्टर ए के। उसके बाद सेक्टर बी का अभी अर्थ वर्क स्टार्ट है। सेक्टर बी की जो लोकेशन है, सॉरी, इसके साथ साथ सेक्टर बी की जो लोकेशन है, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये सारा कंप्लीट जो है ये सेक्टर बी का है, और जहाँ पे अभी अर्थ वर्क इन प्रोसेस है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो मेन मॉस्क है, मस्जिद है यहाँ की 30 कनाल की, वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो बिल्कुल इसके पैरेलल अभी सामने है। सेक्टर सी का भी तकरीबन 55% कम्प्लीट हो चुके हैं, काम वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें ये वाली लोकेशन जो है यहाँ का सीवरेज वाटर सप्लाई, मैन होल्स और कंप्लीट इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी इन प्रोसेस है, जिसका 80% काम हो चुका है। और जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो इन प्रोसेस है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ आपको कि तकरीबन 3 किलोमीटर की ये ग्रैंड एवेन्यू है, जो 266 फीट वाइड है, जो मेरे ख्याल में DHA की पहले सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये वाला, जो जिसका 266 फीट वाइड जिसका मेन बुलेवर्ड है। और ये आगे फर्दर जो इसकी कनेक्टिविटी बन रही है, वो अभी ये प्लान किया गया है कि PIA लिंक रोड के साथ, जहाँ से अभी आप आए भी हैं, तो इन फ्यूचर इसको PIA लिंक रोड के साथ भी लिंक करके इसको अडियाला रोड के साथ भी मिलाया जाएगा। और उसके बाद एक ब्रिज, जो अभी अगर यहाँ से हम बैठे हुए आपको दिखाएं तो ये जो ओवर हेड वाटर टैंक है, इसके लेफ़्ट साइड पे एक यहाँ से गेटवे रोड जा रही है, ये वाली, ये गेटवे रोड है, और यहाँ से ये ब्रिज बनेगा, जो कि आगे RVS के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट रूट होगा, जो कि कनेक्ट करेगा RVS को और RVN को आपस में। और ये ब्रिज की भी बस कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होगी, उसका ड्राइंग्स वगैरह और सब कुछ कंप्लीट हो चुके। इसी तरह जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उसका एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक 4 लाख गैलन का और 1 लाख गैलन का ओवरहेड वाटर टैंक भी सब में मौजूद है, सेक्टर ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। इसी तरीके से सेक्टर डी आप सामने देख सकते हैं, ये सेक्टर डी में अभी कंप्लीट जितनी भी है अर्थवर्क की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उसके साथ साथ ये कुछ पोर्शंस है जहाँ पे सीवरेज का काम, RCC ड्रेन्स, ये तकरीबन RCC ड्रेन्स जो है वो 90% कम्प्लीट हो चुकी है। सेक्टर डी बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक के ऊपर डिपेंड था, जो कि अभी भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग और जैक हैमर और हैवी मशीनरी जो है यहाँ पे वो वर्किंग कर रही है। अभी सेक्टर ई की बात करें तो सेक्टर ई बिल्कुल ग्रैंड एवेन्यू एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पे एक बहुत खूबसूरत सा सेक्टर है, सेक्टर ई, जिससे आपको फॉरेस्ट के तमाम जितनी भी यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया आता है, जो कि बिल्कुल नाले के साथ साथ है, तो वो बिल्कुल एक खूबसूरत आपको व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और इसी के बिल्कुल साथ एक थीम पार्क 86 कनाल का ये थीम पार्क यहाँ पे दिया गया है, जिसकी अभी ड्राइंग्स वगैरह भी तकरीबन रिसीव हो गई हैं, और वेरी सून इंशाल्लाह इसका हम वर्किंग वगैरह भी, डेवलपमेंट की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। और फर्दर इसके बाद इस पूरे फेज़ में और 9 मॉस्क हैं, जो इसका बेसिकली डिज़ाइन है कंप्लीट, वो मॉडर्न कंसल्टेंट ने डिज़ाइन की है, तो मुसातिफ हैं और टाइमलाइन एसोसिएट्स की डिज़ाइन है। और इसके अलावा एक कंप्लीट रेजिडेंट कंसल्टेंट
क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। वो एज़ लाइक ए थर्ड पार्टी भी, और किसी भी वक्त कोई भी किसी जगह से भी वो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और कंप्लीट अपनी क्वालिटी को एज़ पर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि किसी भी जगह कोई इस तरह का एक्टिविटी ना हो कि जिसमें क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए। तो इसी के साथ साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वो भी दिए गए हैं। वो फिर जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उसके फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद स्टार्ट होगा। और ग्रैंड एवेन्यू है, इसके साथ साथ फिर सारी कमर्शियल ग्रैंड एवेन्यू के साथ, और 1A एंड 1B, ये जो अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इसकी बैक साइड पे 1A है और ये कंप्लीट आगे 1B जा रहे हैं, जिसके बोथ साइड पे कमर्शियल दिया गया। तो इस तरीके से ये है। आगे मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्ड। ये नाला कहान है, नाला कहान। ये बेसिकली रिवर व्यू बेसिकली तो ये चीज़ है कि इसी के उसमें से ही जो है इसको किया गया है। जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरह ये आप अगर देखते हैं ना सर, जब आप एंटर होते हैं तो इसके लेफ़्ट राइट कंप्लीट कमर्शियल चल है। ग्रैंड एवेन्यू के लेफ़्ट राइट पे कंप्लीट बोथ साइड्स, यहाँ पे भी ये 60-40 का कमर्शियल चल है और इस साइड पे भी। और जहाँ तक अगर आपका कोई क्लब वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो 86 कनाल का है थीम पार्क, उसके बिल्कुल साथ ही ये कंप्लीट, हाँ जी, क्लब है लाइक जैकरेंडा क्लब जैसे बने उसी के बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और फिर आप ये देखें, ये कंप्लीट कमर्शियल है। यहाँ पे ये 29 कनाल का कमर्शियल है, फिर ये 35 कनाल का है, ये फिर C6 है जो कि 59 का कमर्शियल है, ये 51 कमर्शियल है, और बहुत बड़ा कमर्शियल हब है इस पूरे एरिया में। जी 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 अच्छा, जो आपका ये बी ब्लॉक का 10 मरला वाला एरिया, सर। ये आप समझते हैं कब तक डेवलप हो जाएगा? बी कनाल पे जो सेक्टर बी है, सेक्टर बी में बेसिकली जी जी 10 मरले का जो पोर्शन है इस पे अभी हमारा फुल पेस के साथ एक्टिविटी स्टार्ट है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह तकरीबन 4 to 5 मंथ्स में अर्थवर्क कंप्लीट होगा, 4 to 5 मंथ्स में। और उसके पैरेलली सिमिल्टेनियसली हम उसमें दूसरी भी अपनी सर्विसेज वगैरह एक्टिविटी वो स्टार्ट करवा देंगे। अभी ये रिसेंट जी जी सर। और जो ब्रिज है एग्जैक्टली वो किस जगह से बनना है? ब्रिज का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये बन गई, बिल्कुल एग्जैक्ट ये अभी जो राउंड अबाउट है, आपने आगे एक राउंड अबाउट देखा होगा, उसके साथ से एक नीचे रोड जा रही है, आपने देखी होगी। ये रोड जा रही है गेट वे, और ये आगे इसके साथ 100 फीट की रोड है, ये जाके यहाँ पे इस नाले के ऊपर। जी जी ये कंप्लीट रोड है, ये कंप्लीट रोड है। और ये सेकंड रोड ये आप देख रहे हैं, वो सामने जो राउंड अबाउट है उसके जो यू टर्न है उसके साथ से ये कंप्लीट कॉर्निश रोड है 80 फीट, ये भी 100 फीट की है, जो कि जाके ये कॉर्निश रोड कंप्लीट आगे जाके ये भी इसके साथ मिल जाएगी। जी सर, वो ज़्यादा बेटर है। अभी पहले इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई कि इसको ब्रिज को जो एक्सेस देनी है वो कि कहाँ से दी जाए। तो इन फ्यूचर यहाँ से भी एक्सेस मिल जाएगी, और जो ग्रैंड एवेन्यू का यहाँ से है मेन गेट वे रोड जा रही है उससे भी एक्सेस मिल जाएगी। जी रिवर व्यू नॉर्थ कब तक लिवेबल का आपका क्या मतलब उस हवाले से जरा कोई एक पॉइंट? सर तकरीबन लिवेबल में तो ये चीज़ है, जो सेक्टर एक है और सेक्टर सी का ये जितना भी पार्ट है सर, यहाँ पे तो अभी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे वाटर सप्लाई भी पहुँची है, सीवरेज ड्रेन्स का कंप्लीट 100% काम कंप्लीट हो चुके हैं। और जो लिवेबल की बात करें तो क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि ये सोलर सिस्टम 175 फीट 175 नंबर ऑफ पोल्स और लाइट्स, ये ऑटोमेटिक रात को ये ऑन हो जाती है और दिन को। तो इसलिए ये चीज़ है कि अभी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि तकरीबन 2-3 ईयर्स का तो होता ही है एक प्रोसेस, 2 ईयर्स का तो होता ही है एक बिल्डिंग को तैयार होने में या एक घर को तैयार होने में। अगर 6 मंथ्स में भी बन जाता है तो बिल्कुल ये सेक्टर ए में और सेक्टर सी के इस पोर्शन में तो बिल्कुल रेडी है, रेडी फॉर सर। सर वापडा का बिल्कुल इन प्रोसेस है सर। उसकी हमारी जो मेन अप्रूवल है जो वो अप्रूवल भी होगी है, अभी उसकी डिज़ाइन बुक भी हमारे पास रेडी होगी है। तो सिर्फ उसका अभी परचेज़ ऑर्डर जो है वो इन प्रोसेस है। परचेज़ ऑर्डर देने के तकरीबन 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर वो हो जाता है कंप्लीट प्रोसेस। जी तो वो अभी जो वापडा से रिलेटेड ये चीज़ है कि जितना ये पोर्शन है ना सर, सेक्टर ए का और सेक्टर सी एंड सेक्टर डी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डक्ट्स वगैरह कंप्लीट डल चुकी हैं। वायर्स आनी है, बिजली की तारें आनी है, वो ले करनी है हमने।
और उसके बाद जितनी भी ग्रैंड एवेन्यू पे और मेन पोर्शन है वहाँ पे RMUs जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हो जाएगा फर्दर। जी जी। तो और कोई क्वेश्चंस इसमें अगर आप अभी ब्रीफ करना। रेडी सर फॉर पोजेशन की बात की जाए सर कि इस वक्त आपके पास किस किस साइज के कितने अप्रोक्सीमेटली सर किस किस साइज के कितने प्लॉट्स 100% रेडी? सर इसमें हमारे पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो हैं 3133 रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। नो 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 सर, जो कंप्लीट प्लॉट्स हैं, जिसमें से तकरीबन कोई 1400 प्लॉट्स जो हैं वो बिल्कुल पोजेशन के लिए रेडी हैं 100%। अभी आप ये सेक्टर ए कंप्लीट देख लें, ये सेक्टर ए कंप्लीट जो है, ये सेक्टर ए भी रेडी फॉर पोजेशन है, सेक्टर सी का ये वाला पोर्शन रेडी फॉर पोजेशन है, सेक्टर डी की ये यहाँ से ये 3 स्ट्रीट्स जो हैं ये रेडी फॉर पोजेशन है। और मज़ीद भी फर्दर आगे अगर ये जो रिसेंट जितना भी रेनी स्पेल गुजरा है, अगर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इस वजह से हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं, क्योंकि अर्थवर्क आपको पता है कि जब इन प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस भी होते हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे था, तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर वो ना होता तो मज़ीद इसमें हमारी प्रोग्रेस तेज़ होती। तो अभी हमारा यही है कि टॉप प्रायोरिटी पे सेक्टर डी को डेवलप करने का और सेक्टर सी की और सेक्टर बी, इन तीनों को, तो होपफुली ये काफ़ी अच्छा एक पोजेशन एबल प्लॉट्स का नंबर जो है वो विद इन फ्यू मंथ्स हो जाएगा। जी जी। सॉरी मैम, थोड़ा सा नो ना सर, कोई इशू नहीं सर। थोड़ा सा लेट हो गया। सर वो वाली जो रोड है वो जो ऊपर टॉप पे सर थोड़ा सा ऊपर जाती है, सर ये वाली, जी जी। ये रोड कौन सी वाली? नहीं, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है रोड, ये वाली सर, ये सर रोड नहीं है, ये बेसिकली है 200 kV की लाइन है। सही है। जी जी, ये इलेक्ट्रिक लाइन है जो यहाँ से गुजरी है। जी चक्री HD लाइट्स। इंटरचेंज का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? सर यहाँ से चक्री इंटरचेंज का जो है चक्री इंटरचेंज का हाँ जी, अडियाला का नहीं, चक्री इंटरचेंज। चक्री इंटरचेंज का सर तकरीबन 35 किलोमीटर का है डिस्टेंस, और जो रिंग रोड है ना सर, रिंग रोड वो 7 किलोमीटर है। रिंग रोड कौन से वाला, अडियाला रोड वाला या चक्री रोड? अडयाला रोड वाला सर, अडयाला रोड वाला सही। जी, वो तकरीबन 7 किलोमीटर। फ्यूचर में चक्री रोड पे जाके चक्री जो रिंग रोड का इंटरसेक्शन चक्री इंटरचेंज वाला सर होगा, सर चक्री रोड वाला, सर क्या वहाँ पे भी जाके ये टच करेगा? ये टच करेगा बिल्कुल। ये जो अभी RVS, जब हम यहाँ से कनेक्ट होते हैं ना ब्रिज के थ्रू RVS के साथ, RVS के गेट के बिल्कुल नज़दीक, तकरीबन वहाँ से तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। वो जो फर्स्ट हमारा इंटरचेंज आ जाएगा वो तकरीबन 6 किलोमीटर पे आ जाएगा। उसके बाद तो जो राउंड अबाउट के जो रिंग रोड का है उसके साथ, चक्री वाला थोड़ा दूर है। चक्री वाला जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर, 30-35। जी जी, वो आगे है थोड़ा। जी सर। एक छोटा सा और क्वेश्चन सर व्हाट अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ दिस विद गंधारा? सर ये तो थोड़ा अभी बहुत फ्यूचर की प्लानिंग है। हाँ जी 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 इसके साथ जी आरवीएस के साथ सर, ये तो ऐसे ही। जिस वजह से ये है कि जब तक वो रिटेनिंग वॉल्स नहीं कंस्ट्रक्शन हो जाती तो तब तक अर्थवर्क चल नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि अर्थवर्क अगर करते हैं तो वो फिर स्लाइड करके नाले में चला जाते हैं। तो इसलिए वो जैसे जैसे रिटेनिंग वॉल बनती जा रही है, अर्थवर्क भी साथ साथ होता जा रहा है सर। जी अच्छा, ये जो सर मुझे एक छोटी सी चीज, ये एलोकेशंस जो हुई हुई हैं, मतलब सर, डिपार्टमेंट सर, सर। उनकी कोई अलग अलग से एलोकेशंस हैं या रैंडम है, मिक्स एंड? वो मिक्स है सर, मिक्स है, वो डिफरेंट है। वो किसी जगह पे सेक्टर ए में भी है, सेक्टर डी में, वो मिक्स ही है सर। मतलब जी उसके अलॉटमेंट का कोई वो पैट रूल वाला नहीं? वो सर नहीं है, वो इस तरीके से नहीं। जी सर। अच्छा, अभी नहीं। आपके पास अवेलेबिलिटी की क्या पोजीशन है? किस चीज़ की सर? वो सर नहीं, वो हमारे जी अवेलेबिलिटी जी, हम क्योंकि डेवलपमेंट देखते हैं तो ये चीज़ें के उसमें। जी जी सर। हाँ, वो आपको दे दूँगा सर जी हमारा तो काम है, हम पहुंचा जी। तो